Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about fault and their types. The geologists know it very well. For fresheners, I am going to discuss it in detail. Fault is a fracture or zone of fractures between two blocks of rock. Faults allow the blocks to move relative to each other. This movement may occur rapidly in the form of an earthquake or may occur slowly in the form of creep. इसके अलावा इसमें आपको मैं क्या बताऊँ। ऑलराइट, स्लीप डायरेक्शंस होती हैं, एंगल ऑफ फॉल्ट्स हैं और ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं क्लासिफिकेशन के लिए फॉल्ट्स की। और इसके अलावा faults which move along direction of dip plane, they are called dip slip faults, and they are described as either normal or reverse fault. Alright, इसके अलावा the fault that move horizontally, they are known as strike slip fault and they are classified as right lateral or left lateral. Alright, इसके अलावा ओब्लिक स्लिप फॉल्ट्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। दैट शो बोथ डिप स्लिप एंड स्लाइड स्लिप मोशंस एंड अच्छा जी, नॉर्मल फॉल्ट्स क्या होते हैं? डिप स्लिप फॉल्ट इन विच द ब्लॉक अबव द फॉल्ट हैज़ मूव डाउनवर्ड रिलेटिव टू ब्लॉक बिलो. This type of faulting occurs in response to extension and is often observed in mostly areas like western United States basins and in oceanic ridge systems. And नॉर्मल फॉल्ट्स क्या हैं? इसके अलावा रिवर्स फॉल्ट क्या है? रिवर्स फॉल्ट को ही थर्स्ट फॉल्ट कहते हैं. डिप स्लिप फॉल्ट इन विच द अपर ब्लॉक अबव फॉल्ट प्लेन मूव्स अप एंड ओवर द लोअर ब्लॉक. This type of faulting is common in areas of compression such as where one plate is being subducted under another and dip angle is shallow होता है इसमें. इसके अलावा थ्रस्ट फॉल्ट की डिफरेंट है. ब्लाइंड थ्रस्ट फॉल्ट है और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है. इसके अलावा राइट लेटरल लेफ़्ट लेटरल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. अच्छा, पहले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं. फॉल्ट ऑन विच टू ब्लॉक स्लाइड पास्ट वन एनदर और उसकी सबसे मेन एग्जांपल है सैन एंड्रेस फॉल्ट. एंड लेफ़्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स होते हैं. इट इज़ वन ऑन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉल्ट ब्लॉक इज़ टू द लेफ्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम ईदर साइड. एंड राइट लेटरल strike slip faults हैं. It's one on which the displacements of fault block is to the right when viewed from the either side. इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं? फॉल्ट्स बेसिकली वहीं होते हैं मोस्टली जहाँ अर्थक्वेक आते हैं. अगर फॉल्ट की भी टाइप्स हैं ना, अगर वो एक्टिव फॉल्ट्स हैं तो वहाँ अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं क्योंकि जब मूवमेंट होगी तो डेफिनेटली अर्थ शेकिंग होगी. और अगर शैलो शेकिंग है तो फिर तो डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स आएंगे. आई मीन लाइक ज़्यादा वो आएगा, पॉपुलेशन अगर वहाँ ज़्यादा है तो हज़ार उसके ज़्यादा आएंगे. इसके अलावा फॉल्ट की डेफिनेशन रिसर्च करें तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन जियोलॉजिकली देखे जाएँ तो ये पॉइंट ऑफ वीकनेसेस हैं, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर्स हैं, एरियाज़ ऑफ फ्रैक्चर्स हैं. और ये जहाँ पर इनके बारे में डिस्कस जहाँ पर ये होती हैं तो उसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि ये वीकनेसेस हैं, पॉइंट ऑफ वीकनेस हैं, पॉइंट ऑफ जहाँ पर फ्रैक्चर्स होते हैं ये वहाँ होती हैं फॉल्ट्स. और कुछ फॉल्ट्स मूवेबल हैं तो उनको फिर हम डिफरेंट नेम दे देते हैं. इसके अलावा
हाँ, फॉल्ट में बेसिकली सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट होना लाजमी है, अदरवाइज़ वो फॉल्ट नहीं कहलाता। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जितनी डेफिनेशंस या टाइप्स बताई हैं उसमें यही बताया है कि वो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, कुछ फॉल्ट्स होते हैं एक्टिव फॉल्ट्स और कुछ होते हैं एसाइज़मिक क्रीप कहते हैं जहाँ मूवमेंट कम हो, जहाँ मूवमेंट बहुत स्लो हो। और बहुत सी फॉल्ट ऐसे हैं जो क्रीप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मैं आपको एक और बात बताने लगी थी, फॉल्ट जोन, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, पूछ लेते हैं। और इट इज़ क्लस्टर ऑफ पैरेलल फॉल्ट्स एंड सही है। तो मतलब कहने का जहाँ ज़्यादा सारे पैरेलल फॉल्ट्स होंगे तो उसको हम कहेंगे फॉल्ट जोन। अच्छा जी, टू साइड्स ऑफ अ नॉन वर्टिकल फॉल्ट आर नोन एज हैंगिंग वॉल एंड फुटफॉल। एंड हैंगिंग वॉल, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये मतलब यूज़ होती हैं, इनको याद करना पड़ता है। और हैंगिंग वॉल क्या होती है, इट अकर अबव फॉल्ट प्लेन एंड फुटफॉल अकर बिलो इट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसमें बस आई थिंक आई हैव डन। फॉल्ट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत बताया था, तो आज मैंने ज़रा ज़्यादा बता दिया है। इसके अलावा इसमें इसकी जो फर्दर जो नॉलेज है आपको नहीं समझ लग रही, मुझसे ज़रूर पूछेगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।